ऑफिस से घर आकर राहुल खाना खाने बैठा ही था कि खाना भी नहीं खाने दोगी तुम। तरस खाओ मुझ पर, सारा दिन बिजनेस की टेंशन लो, तुम लोगों के लिए कोलू का बैल बने रहो और जब कुछ पल चैन के जीने घर आओ तो तुम्हारी किचकिच सुनो। आदमी हूँ यार, मशीन नहीं। हाँ हाँ, मैं ही सब करती हूँ, तुम तो जैसे दूध के धुले हो। पैसा जीने के लिए कमाया जाता है, पैसा कमाने के लिए नहीं जिया जाता राहुल। हम सभी नहीं रहेंगे तो इस पैसे को लेकर चाटना तुम। याद भी है तुम्हें कि आखिरी बार कब बच्चों और मेरे साथ तुमने समय बिताया था? ऐसा ही रहा तो मैं बता देती हूँ। बात पूरी भी नहीं हुई थी रिया की, तब तक राहुल ने कार की चाबी उठाई और बाहर आ गया। मगर वह कार में ना बैठकर पैदल ही निकल गया। कहाँ, यह उसे भी नहीं मालूम था। कॉलोनी के आखिर में चौकीदार का क्वार्टर था। अंदर से आ रही कुछ कुछ आवाज सुनकर राहुल के कदम अपने आप रुक गए। शायद चौकीदार और उसकी बीवी की आवाज थी। खाना नहीं खाया तुमने? आपके बिना पहले कब खाए जो आज खाते? तुम भी ना पगली हो, इतना इंतजार ना किया करो, बीमार हो जाओगी। आप है ना, आपको देखते ही सब ठीक हो जाता है। फिर कुछ देर आवाज नहीं आई। शायद चौकीदार ने अपनी बीवी को गले लगा लिया था। राहुल सोच रहा था शायद मेरी अमीरी और इनकी गरीबी के बीच सुकून भर का ही फासला है। राहुल ने फोन निकाला और रिया का नंबर डायल किया। उधर से रिया ने फोन उठाया मगर कुछ बोली नहीं। शायद अपनी सिसकियों को दबाने की कोशिश कर रही थी। कुछ पल में खुद को संभालते हुए रिया ने भरभराती हुई आवाज में कहा, हाँ, आई एम सॉरी रिया, आई एम रियली सॉरी। तुम सही कहती हो, मैं तुम सबके लिए ही कमाता हूँ और तुम सबको ही भूल जाता हूँ। अब ऐसा नहीं होगा, प्लीज मुझे लास्ट टाइम माफ कर दो। रिया की आंखों की नमी अब राहुल के शब्दों में झलक रही थी। तुम पागल हो, एकदम ऐसे कोई रोता है बच्चों जैसे। अब घर आ जाओ, खाना खाते हैं। नहीं, मैं यहाँ कॉलोनी के मेन गेट पर खड़ा हूँ। तुम बच्चों को लेकर आ जाओ, आज कहीं बाहर खाने चलते हैं। जो घर में खाना बना है वह शांति को दे देना। थोड़ी देर में रिया पिंकी और अमन को लेकर राहुल के पास पहुंच गई। रिया और बच्चे खुश थे क्योंकि कितने महीने बाद वे सब एक साथ कहीं बाहर जा रहे थे। रिया को दूसरी बार हैरानी तब हुई जब राहुल किसी बड़े होटल के बजाय उन्हें एक पंजाबी ढाबे में ले गया। रिया राहुल को देखकर मुस्कुराई क्योंकि रिया को ढाबे का खाना बहुत पसंद था और इसलिए राहुल आज सालों बाद उसे यहाँ लेकर आया था। सबने खाना खाया, खूब मस्ती की और देर रात को घर पहुंचे। आज कितने दिनों बाद रिया राहुल के ऐसे व्यवहार से बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर आज सालों बाद इतनी सुकून भरी मुस्कुराहट थी। राहुल ने आज जब रिया को खिलखिलाते देखा तब उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी बच्चे को कई दिनों बाद अचानक से उसका खोया हुआ सबसे प्यारा खिलौना मिल गया हो। राहुल मन ही मन सोच रहा था कि वह कितना बेवकूफ था जो इतने कीमती पलों को खुद की जिंदगी से दूर करता जा रहा था। यही सब सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। आज अरसे बाद वह इतनी सुकून भरी नींद सोया था। अगले दिन ऑफिस जाते हुए चौकीदार ने गेट खोलते हुए राहुल को गुड मॉर्निंग विश की। राहुल ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया और गाड़ी आगे बढ़ा ली। मगर कुछ सोचकर उसने गाड़ी बैक की। राधेश्याम, इधर सुनो जरा। राहुल ने गाड़ी का कांच नीचे करके चौकीदार को आवाज दी। जी साहब। चौकीदार जल्दी से राहुल के पास पहुंचा। आज तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का खाना हमारे यहाँ है। शायद 10 बजे तुम लोग खाना खाते हो तो मैं 9 बजे तुम लोगों को लेने आऊँगा, ठीक है? राधेश्याम को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक से क्यों, क्योंकि बहुत बार हुआ है कि कॉलोनी के किसी साहब ने उसे कुछ बचा कुचा ही दिया। कोई ज़्यादा खुश हुआ तो कुछ टिप दे दी, मगर ऐसे किसी ने अपने घर खाने पर नहीं बुलाया। इसलिए राहुल की बात सुनकर राधेश्याम विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि यह सच है। अरे भाई, कहाँ खो गए? तैयार रहना, मैं 9 बजे आऊँगा। अब बहाना मत बनाना कि तुम भूल गए। अच्छा, मैं चलता हूँ। राधेश्याम बस अपने आंसुओं को रोक कर हल्का सा मुस्कुरा पाया था। राधेश्याम को क्या पता था कि उसने अनजाने में राहुल के परिवार की खुशियाँ लौटा दी हैं। दोस्तों, अक्सर हम अपने कामों में इतना बिजी हो जाते हैं कि परिवार को समय नहीं दे पाते। हमें काम के साथ साथ अपने परिवार को भी समय देना चाहिए। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।